भगवान हमारे साथ है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं। अक्सर हमने कहते हुए सुना है लोगों को कि हमारे साथ भगवान है और वे सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि हमारे साथ भगवान है कि नहीं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि भगवान आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो आपके साथ है कि नहीं है। कहते हैं कि एक आत्मजीव व्यक्ति था जो बहुत ही भक्ति करता था। उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने के लिए आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम्हारे अब सारे जो पुण्य कर्म है वो खत्म हो गए हैं, अब तुम्हें वापस इसी नरक लोक में, इसी धरती पर जाना होगा। तभी वह व्यक्ति रोने लग जाता है। वह कहता है कि प्रभु, मैं इस संसार में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। तभी वह व्यक्ति रोने लग जाता है। वह कहता है कि हे प्रभु, मैं इस दुष्ट संसार में वापस नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति चला जाता है वो आपको भूल जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अब क्या चाहते हो। यह तो संसार का नियम है, जब व्यक्ति के पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उसे फिर से धरती पर भेज दिया जाता है। यही क्रम है, तुम इसको नहीं बदल सकते। वो फिर से रोने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, वह कहो। तब जीवात्मा कहती है कि प्रभु, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बताओ। तब जीवात्मा कहती है कि मुझे वरदान चाहिए कि आप हमेशा पृथ्वी पर मेरे साथ रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तब वह जीवात्मा कहती है कि हे प्रभु, पृथ्वी पर तो आप दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आप मेरे साथ हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी तेरे जीवन में बहुत संकट आए और तुझे लगे अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, तब तुम अपनी आंखें बंद करना। और आंखें जैसे ही बंद करना तो तुम सारे अपने जीवन के जितने भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे जीवन जितनी भी समस्याएं आई है, उन सबको याद करना। उसके बाद में तुम्हें आखिरी में दो जोड़ी चरण दिखाई देंगे। उनमें से एक जोड़ी तुम्हारे होंगे, एक जोड़ी मेरे होंगे। तुम समझ जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी कहते हैं कि उस जीवात्मा का पृथ्वी पर एक सुंदर पुत्र के रूप में एक बहुत ही उच्च कुल में जन्म होता है। बहुत ही धूमधाम से बस घर में रहने लगता है। उसका जन्म उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। लेकिन भगवान ने उससे जो वादा किया था, वह भगवान से इतना जो प्रेम कर रहा था, वह इन सब बातों को भूल जाता है। वह संसार की मोह माया में फंस जाता है। उसे याद ही नहीं रहता है कि प्रभु से वो इतना प्रेम भी करता था और उसने उससे वादा भी दिया था और भगवान से उसने वादा भी लिया था। लेकिन कहते हैं कि जब उसके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ जाते हैं, तब उसे भगवान श्री कृष्ण की वह बात याद आती है। क्यों? क्योंकि वह भक्ति तो पहले के जन्म की उसकी इस जन्म में थोड़ी थोड़ी आ रही थी, लेकिन वह पूरी तरीके से भक्ति में नहीं लगा था। लेकिन उसे कुछ कुछ याद आ रहा था। तो ये भक्त का स्वभाव होता है, जैसे पहले के जन्म की भक्ति के माध्यम से कुछ बातें याद आ जाती है, तो उसको याद आ जाती है जब उसके जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं। तब वह सोचता है कि क्यों ना प्रभु ने मुझे जो वादा दिया था उससे आज मैं इस्तेमाल करके देखूं, क्या प्रभु मेरा साथ अब भी दे रहे हैं। तभी कहते हैं कि वह व्यक्ति, जैसे भगवान ने कहा था, अपनी आंखें बंद करता है और अपने जीवन में जितना भी उसके साथ गलत हुआ है, उसकी जो जितनी भी समस्याएं आई हैं, सबको याद करता है। और उसके बाद में आखिरी में उसे एक जोड़ी चरण दिखाई देते हैं। तब वह जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि प्रभु ने मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने तो कहा था कि उसे दो जोड़ी चरण दिखाई देंगे, जिनमें से एक जोड़ी उनके होंगे और एक जोड़ी मेरे होंगे, लेकिन मुझे तो एक जोड़ी ही चरण दिखाई दिए है। यानी भगवान ने मेरे जीवन के आखिरी समय में, मेरे जीवन के इतने संकटों में मेरा साथ छोड़ दिया है। और वह रोने लग जाता है। तभी कहते हैं कि यमराज से लेने के लिए आ जाते हैं, फिर से स्वर्गलोक में ले जाकर के छोड़ देते हैं, क्योंकि कर्म तो अच्छे किए थे, लेकिन भक्ति में इस बार अच्छे से नहीं जा पाया था। तभी भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने के लिए आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण उस जीवात्मा से मिलने के लिए आती है, तो जीवात्मा रोने लग जाती है और कहती है कि प्रभु, आपने मुझसे जो वादा किया था उसका आपने पालन नहीं किया, आपने मेरे साथ गलत किया है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटा, मैंने तेरे साथ गलत नहीं किया है, क्योंकि जब तेरे जीवन में बहुत सारे संकट आ गए थे ना, जब तू जीवन के आखिरी क्षणों में मुझे याद कर रहा था, जब तूने अपनी आंखें बंद की थी, तुझे एक जोड़ी चरण दिखाई दिए थे ना, वो एक जोड़ी चरण मेरे ही थे। क्यों? क्योंकि तेरे जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ गए थे ना, तो मुझे तुझे देख करके इतनी दया आ गई थी कि मैंने तुझे अपनी गोद में ले लिया और तुझे तो तेरे नीचे चरण रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो दोनों चरण तुझे दिखाई दिए थे, वो मेरे ही थे। तो इस पूरी कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन हमारी समझ के अनुसार हम उनकी भक्ति को, हम उनके प्रेम को नहीं समझ सकते हैं। जो कुछ भी होता है, हमें लगता है कि प्रभु ने वो हमारी
बात नहीं मानी या हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन जो कुछ भी होता है उसमें प्रभु का जो सार छिपा हुआ होता है, उनका जो हमारे प्रति प्रेम होता है, हम संसारिक व्यक्ति से नहीं समझ सकते हैं। तो प्रभु हमारे साथ है, इसका पता हम इस संकट की घड़ी में लगा सकते हैं। लेकिन हमें प्रभु ने वरदान तो नहीं दिया है जिसके माध्यम से हमें दो जोड़ी चरण दिखाई दे, लेकिन जब हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आए और वही संकट किसी भक्ति नहीं कर रहा है उस व्यक्ति के जीवन में आए, तब आप देखिएगा कि उस व्यक्ति के जीवन में जो संकट आए हैं ना, उस पे उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आप जो भक्ति करते हैं, आपके जीवन में वही संकट आए हैं ना, तो आपके ऊपर उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है।